People have called you the real Tony Stark. Okay, you've got your finger in so many different advanced technologies. As I said, SpaceX, Tesla, now you've got solar. तो दोस्तों, एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। और कौन है ये? रियल लाइफ आयरन मैन। जी हाँ, इन्हें रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे उसकी तरह ही इन्वेंशन किए। आपने टोनी स्टार्क को देखा होगा, वो क्या कहता है अपने बारे में? जीनियस, बिलियनर, प्ले बॉय, फिलॉन्थ्रोपिस्ट। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर। और ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। तो आज हम अपनी एनर्जी को थोड़ा हाई रखेंगे और आज हम इनके बारे में ही बात कर रहे हैं। इसकी बात करें तो इनका चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं था। इनके माता पिता बहुत इनकी छोटी सी उम्र में ही अलग हो गए थे और ये अपने फादर के साथ रहते थे। और इन्हें बचपन में बहुत बुली किया जाता था। इनके कोई फ्रेंड नहीं थे, तो उन्होंने बुक्स को ही अपना फ्रेंड बना लिया। दिन दिन भर किताबें पढ़ा करते थे। देखिए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनकी एक आदत होती है और वो होती है रीडिंग। वो पढ़ते बहुत है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही इतनी सारी बुक्स पढ़ ली थी जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाता है। और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में कोडिंग भी सीख ली थी और इन्होंने एक गेम बनाया था जिसका नाम था ब्लास्टर। और उन्होंने इस गेम को एक बड़ी सी कंपनी को बेचा था। और फिर इन्होंने Zip2 नाम की एक कंपनी भी बनाई थी। और फिर X.com इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिससे इन्हें $367 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। इन्होंने इस कंपनी को बेच दिया था और ये फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी थी। इन्होंने जो X.com बनाई थी, इन्होंने इस कंपनी को बेच दिया और आज ये कंपनी पेपैल के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी, जिसका यूज़ हर कोई करता है, बहुत मशहूर है दुनिया में। और इन्होंने इस कंपनी को बेचा और उससे जितना भी इन्हें पैसा मिला, इन्होंने उस पैसे को अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दिया। इन्होंने SpaceX बनाई, टेस्ला बनाई और भी बहुत सारी कंपनीज़ बनाई है। इसका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हैं कि मैं ह्यूमैनिटी को मार्स पर ले जाऊंगा और इन्होंने इसके लिए एक कंपनी फाउंड की, इसका नाम है SpaceX। इन्होंने कंपनी 2002 में फाउंड की थी और इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबसे पहली बात, इन्होंने इसके लिए कोई भी डिग्री नहीं ली थी। मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर जो रॉकेट्स बनाते हैं, इन्होंने इस टाइप की कोई डिग्री नहीं ली थी। तो जब इनको जो कंपनी बनानी थी, इनको सबसे पहले चाहिए थे रॉकेट। तो ये सबसे पहले गए रशिया और वहाँ पर इन्होंने, इनकी जो मीटिंग थी वो सही गई नहीं, तो इन्हें रॉकेट्स मिल नहीं पाए। तो फिर ये वापस आ गए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना रॉकेट्स में खुद ही बना डालूँ। तो इन्होंने किताबों को पढ़ पढ़ के, विकीपीडिया को पढ़ पढ़ के खुद ही रॉकेट इंजीनियरिंग सीख ली और इन्होंने खुद ही रॉकेट बना डाले। और ऐसे रॉकेट बनाए हैं जो रीयूज़ हो सकते हैं। मतलब आप रॉकेट को एक बार एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो फिर वो वापस नहीं आ पाते, लेकिन उन्होंने ऐसे रॉकेट बना लिए हैं जो वापस अपनी जगह पर, अपने बेस पर वापस भी आ जाते हैं। तो रीयूजेबल टेक्नोलॉजी पर इन्होंने अपने रॉकेट्स बनाए। वैसे इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, इन्हें बहुत बार फेलियर देखने पड़े हैं। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना रॉकेट लॉन्च किया था तो स्पेस शटल में आग लग गई थी और सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, ये तीनों टाइम में फेल हो गए थे। तब इन्होंने कहा कि मैं फोर्थ लॉन्च करने वाला हूँ। तो सब कहने लगे कि एलॉन मस्क पक्का पागल हो गया। मतलब आप खुद ही सोचिए कि जो अपना सब कुछ गवा बैठा वो अब फोर्थ लॉन्च कैसे करेगा। पर इन्होंने अपना सारा पैसा फोर्थ लॉन्च में लगा दिया और वो सक्सेसफुल हुआ। ये खुद किराए पर शिफ्ट हो गए और जब इनका फोर्थ लॉन्च हुआ ना, ये बहुत खुश हुए और नासा ने इनको प्रोजेक्ट दे दिया। देखिए, ये होता है द पावर ऑफ नेवर गिव अप। वो 3 बार फेल हुए पर उन्होंने हार नहीं मानी। तो देखिए, ये होता है द पावर ऑफ नेवर गिव अप। ये उनका फोर्थ लॉन्च है जो कंप्लीट हो गया था। टेस्ला के बारे में बात करें तो इनकी ये कंपनी इन्होंने 2004 में फाउंड की थी। एक्चुअली इन्होंने इस कंपनी को पूरी तरह से ख़रीद लिया था और इन्होंने टेस्ला कंपनी को बचाया था क्योंकि ये कंपनी एक टाइम पर बैंकरप्ट होने वाली थी। पर इन्होंने इस कंपनी का फ्यूचर देख लिया था क्योंकि इलेक्ट्रिक कार कंपनी जो है वही पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है। हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिसे हम ओवरटेक कर सकें ऐसी चीज़ों से जो ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि पेट्रोल, गैस इंजन ये सब एक टाइम पर हमेशा नहीं रहेंगे। और हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, और वो है इलेक्ट्रिक कार। और इसके अलावा
अगर इनकी कार्स की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे मॉडल बनाए, मॉडल एस, मॉडल 3, साइबर ट्रक भी इन्होंने लॉन्च किया था। और इनकी कार की बात करें तो इनकी कार बहुत फास्ट है। इनकी कार को बुगाटी वेरॉन से कंपेयर किया जाता है और ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार में है। और ये कार मॉडल है टेस्ला साइबर ट्रक। और इन्होंने ऐसी कार्स भी बनाई हैं जो कि ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, मतलब आप उसको अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप अपने घर में बैठे हो और आपकी कार ऑफिस में है, तो आप चाहो तो अपने फ़ोन से ही कंट्रोल करके अपनी कार को ऑफिस से घर तक ला सकते हो। तो ड्राइवर लेस कार इन्होंने बनाई है। टेस्ला कार वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार है। ये 0 to 90 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 1.9 सेकेंड में तय कर लेती है। एलॉन मस्क ने एक गीगा फैक्ट्री भी बनाई है जो कि नेवादा में है। और ये एक सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। इसमें वो लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट बनाते हैं। और ये कंपनी 200 से लेकर के 400 गीगावाट तक की पावर सप्लाई करती है। के मुताबिक अगर वो ऐसी ही 100 और गीगा फैक्ट्री बना लेते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड को पावर देने में सफल हो जाएंगे। 100 of these, yes. That would make the United States, No, the whole world. the whole world. The whole world. All energy. That's it? Yeah. That sounds. It's manageable. That's आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहते हैं कि हम जब तक इसे पूरी तरह से समझ ना लें हमें इस पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने वो मूवी देखी होगी टर्मिनेटर, उसमें मशीनें जो होती हैं वो इंसानों का खात्मा कर देती हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये भी समझते हैं कि अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया तो हो सकता है कि वो हम पर ही कंट्रोल कर लें। इस वजह से चाहते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा काम है सरकारों के हाथ में हो और वही उसे कंट्रोल करे, क्योंकि हम इंसान हम लोग को प्रोडक्शन चाहिए होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे और हमें तो पैसा चाहिए, जिसकी वजह से हम उसे केवल टेक्नोलॉजी को बना तो देंगे पर उसका सही यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक तरह से डरते भी हैं। तो ये कहते हैं कि हमें उसे तब तक डेवलप नहीं करना चाहिए जब तक हम उसे पूरी तरह से समझ ना लें। वैसे इनकी एक कंपनी भी है जिसका नाम है न्यूरालिंक। और ओपन एआई भी है। ओपन एआई कंपनी एक तरह से इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये खुद भी वैसे उस पर काम कर रहे हैं, पर ये कंपनी अभी काफ़ी पीछे चल रही है। और इनकी जो दूसरी कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक, तो ये उसमें एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसका नाम है स्टारलिंक, जिसमें वो पूरे ग्लोबल नेटवर्क पे पूरी तरह से सैटेलाइट छोड़ देंगे और वो सैटेलाइट एक तरह से ग्लोबल नेटवर्क बनाएगी जिससे इंसान कहीं पे भी वो फ्री इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर सकेगा। तो ये बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये देखिए मार्स पर जाना चाहते हैं। इनका केवल एक ही एम है और वो है मार्स पर जाना, वहाँ पे ह्यूमैनिटी को बसाना। और ये भी कहते हैं कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी रहते वहाँ मार्स पर नहीं पहुँच पाया तो ये मेरी बहुत दुख की बात होगी मेरे लिए। एलॉन मस्क की डेली लाइफ के बारे में बात करें तो उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। ये सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और फिर तुरंत ही ये कहते हैं कि मैं नाश्ता नहीं करता हूँ और ये सीधे ऑफिस पहुँच जाते हैं। ये हफ्ते के 3 दिन टेस्ला को देते हैं, 3 दिन स्पेसएक्स को देते हैं और बाकी संडे जो बच जाता है उस दिन बाकी कंपनीज़ को थोड़ा थोड़ा समय दे देते हैं। तो ये 18-18 घंटे काम करते हैं। एलॉन मस्क का शेड्यूल इतना बिजी रहता है और वो इस तरह से अपने आप को शो करते हैं कि कई लोगों को तो लगता है कि वो एलियन है। यहाँ तक कि एक एक्टर हैं एरॉन पॉल हॉलीवुड के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मुझे तो यही लगता है कि एलॉन मस्क एक एलियन है और वो मार्स से आए हैं और वो अपने प्लैनेट पर वापस जाना चाहते हैं, इसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। वैसे उन्होंने ये सब मजाक में कहा था। But honestly, after sitting down and talking to him, I realized that I'm now convinced that he's an alien. एलॉन मस्क बहुत सारी मूवीज़ में भी नज़र आ चुके हैं। ऐसी हॉलीवुड की एक मूवी है आयरन मैन 2, वो मूवी तो आपने देखी होगी और उस मूवी में भी वो नज़र आ चुके हैं। How are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Thank Hey. you. Those Merlin engines are fantastic. Oh, thank you. Yeah, good idea for an electric jet. वैसे एलॉन मस्क ने जैक मा के साथ डिबेट भी की है और आप ये इंटरव्यू देखिएगा तो आपको बहुत हंसी आएगी इसमें, क्योंकि इसमें दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं और
यहाँ तक कि एलॉन मस्क ने ये कह दिया था कि एलॉन मस्क जो जैकमा है वो एक तरह से सबसे बेवकूफ़ इंसान है चीन का। मस्क का एक ही विजन है और वो है ह्यूमैनिटी को किसी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट करना। एलॉन मस्क टेस्ला को इंडिया में ला रहे हैं और बहुत ही जल्द हमें अपने इंडिया की सड़कों पर टेस्ला दौड़ती हुई दिखेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे लिए नहीं तो अपने एलॉन मस्क के लिए तो कर ही दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।